मेरे साथ तो लाइव सेशंस में ऐसा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। क्या हालचाल सबके, कैसे हो? फाइन मैम। गुड, चलो बढ़िया। ओके, गुड। चलो, सो वील बिगिन। पिछली क्लास में कहाँ पर हम रुके थे, जरा बताना एक बार। रेस्पिरेशन हुआ था क्या? न्यूट्रिशन तो हो गया था ना? लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? न्यूट्रिशन था ना लास्ट टॉपिक। रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया बच रहा था ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, वील स्टार्ट विद रेस्पिरेशन एंड बैक्टीरिया। हेडिंग लगाओ, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। कर्सर कहाँ है? रेस्पिरेशन। चलो, हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है या बिना ऑक्सीजन के काम चल जाएगा? मैम ऑक्सीजन तो चाहिए। ऑक्सीजन तो चाहिए होता है, तो हमारे रेस्पिरेशन को बोला जाता है ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, जिसमें ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। जिसमें ऐसे रेस्पिरेशन में जहां पर आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में पहले लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन, पॉइंट नंबर 1 डालो और लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, पॉइंट नंबर 1 में लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन। इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट अकर्स only in the presence of presence का पूरा स्पेलिंग लिख देते हैं, रुको। It occurs only in the presence of oxygen. एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन रहता है, जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन रिक्वायर करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, उनको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होता है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का दो पार्ट्स है, एक होता है ऑब्लिगेट एरोबिक, एक होता है, दूसरा क्या होगा? Facultative. Facultative. क्या? Facultative aerobic. Aerobic. एरोबिक, Anaerobic. एनारोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक। ठीक है, फैकल्टेटिव एनारोबिक। ऑब्लिगेट एरोबिक में लिखो, ऑब्लिगेट एरोबिक में लिखो, इट विल ऑलवेज रिक्वायर ऑक्सीजन, इट विल ऑलवेज रिक्वायर ऑक्सीजन। क्या हुआ ये? It will always require oxygen. It will always require oxygen for respiration. Next point में लिखो, it will die in the absence of oxygen. It will die in the absence of oxygen. Oxygen अगर ना हो तो ये नहीं बच पाएंगे. They will die in the absence of oxygen.
ठीक है। एग्जाम्पल में लिखो एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करो, ठीक है, एजोटोबैक्टर। फैकल्टेटिव एनारोब्स में लिखो, फैकल्टेटिव एनारोबिक में लिखो कि ये मोस्टली एरोबिक होते हैं, दे आर मोस्टली एरोबिक but can become mostly aerobic, but can become anaerobic in the absence of oxygen. Absence पूरा absence लिखे, रुको, ठीक है। मतलब ऑब्लिगेट एरोबिक हमेशा एरोबिक ही रहेंगे, इनके पास और कोई चारा नहीं है, जबकि फैकल्टेटिव एरोबिक जो है, फैकल्टेटिव एनारोबिक जो है, वो मोस्टली एरोबिक होते हैं बट कभी कभी एनारोबिक होते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एनारोबिक आर फैकल्टेटिव एनारोबिक, मोस्टली एरोबिक ही होते हैं, इसलिए इनको एरोबिक के ही अंडर में डालते हैं। एग्जाम्पल में लिखो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो टेटनस कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। मैम, हाँ मैम एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जैसे मैम, जैसे साइंटिफिक नेम तो मैम जेनेरिक और स्पेसिफिक मिलके बनता है, तो एजोटोबैक्टर तो मैम एक ही है, तो मैम वो कैसे साइंटिफिक नेम हुआ? एजोटोबैक्टर के अलग अलग स्पीशीज, जितने भी स्पीशीज होते हैं सारे एरोबिक ही होते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक होते हैं सारे। अगर इनके एक स्पीशी का नाम लिखना हो तो आप एसिटाई लिख सकते हो, वरना इनके सारे ही जो स्पीशीज होते हैं, एजोटोबैक्टर जो है ये जीनस का नाम है, ठीक है, ये जीनस का नाम है। और इसका अगर एक स्पीशीज लिखना हो तो एजोटोबैक्टर एसिटाई, ठीक है। यस मैम। ये हुआ एरोबिक के बारे में। नेक्स्ट लेट अस राइट अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में लिखो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। It occurs in the absence of oxygen, ठीक है। एनारोबिक को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या क्या होगा बताना एक बार। Obligate anaerobic anaerobic and फैकल्टेटिव एरोबिक। करेक्ट, ऑब्लिगेट एनारोबिक and facultative aerobic. Obligate anaerobic में लिखो they will live only in the absence of oxygen and die if oxygen is given to them. लिखो, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं।
They will survive only in the absence of oxygen and will die in the presence of oxygen. अगर इनको ऑक्सीजन दिया जाए तो ये मर जाएंगे. ठीक है, ऑक्सीजन को हम O2 लिखे हैं. फैकल्टेटिव एरोबिक में लिखोगे they are mostly aerobic. They are mostly aerobic. They are mostly aerobic. Generally aerobic ही होते हैं ये, mostly aerobic, but can become. मैम there should be anaerobic मैम. Anaerobic, हाँ वही हम देख रहे थे, गलत लिखे हो, चेक करो उसको. They are mostly anaerobic. They are mostly anaerobic, but can become aerobic if oxygen is given to them. But can become aerobic if oxygen is given to them. एग्जाम्पल लिखो. ऑब्लिगेट एनारोबिक का एग्जाम्पल होगा क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम. क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम अंडरलाइन. और फैकल्टेटिव एरोबिक में लिखो ऑल फर्मेंटेशन बैक्टीरिया. जितने भी बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, फर्मेंटेशन मतलब जैसे जो कर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको फर्मेंटिंग बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि खाने को सड़ा करके उनका प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, ठीक है. तो ऑल फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, ऑल फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, ब्रैकेट में लिखो एक्सेप्ट एसेटोबैक्टर एसिटाइल. एक्सेप्ट एसेटोबैक्टर एसिटाइल. एक्सेप्ट एसेटोबैक्टर एसिटाइल. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज देन. रेस्पिरेशन हो गया. लिख लो, पूरा लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. हो जाए तो प्लीज बता देना. मैम कंप्लीटेड. चलो फिर आगे बढ़े. यस मैम. नेक्स्ट Yes, ma'am. नेक्स्ट हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड. ठीक है, ऑलमोस्ट मोनेरा खत्म होने वाला है हमारा. रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. पहला लिखो बाइनरी फिजन.
अच्छा, बैक्टीरिया में मोस्टली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं ये सारे बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। तो पहला लिखो बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में लिखो this is the most common method of this is the most common method of this is the most common this is the most common method of asexual reproduction in bacteria or bacterial cell in bacterial cell। ठीक है, आगे लिखो under favorable condition मतलब जब टेम्परेचर बाहर का सूटेबल हो, जब मॉइस्चर सूटेबल हो, जब सारी कंडीशंस फेवरेबल हो, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है। प्रोसेस क्या है बाइनरी फिजन का, ये देखते हैं अभी। अंडर फेवरेबल कंडीशन कॉमा अंडर फेवरेबल कंडीशन कॉमा डीएनए डबल्स, डीएनए रेप्लिकेट्स लिखो, डीएनए रेप्लिकेट्स लिखो। रेप्लिकेट्स का मतलब होता है डबल्स, तो ब्रैकेट में लिख लो डबल डबल। देखो डीएनए रेप्लिकेशन इतना भी सिंपल प्रोसेस नहीं होता है, और वो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो डीएनए रेप्लिकेशन, पर बस ये समझ लो कि डीएनए का जो कुछ भी अमाउंट होता है ना वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेट्स या फिर ब्रैकेट में लिखो डबल्स, and the bacterial cell is then divided and the bacterial cell is then divided into two equal halves known as daughter cells, each daughter cell will grow to form a new bacteria. Each daughter cell will grow to form a new bacteria. चलो आई एम ड्रॉइंग अ डायग्राम हियर, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से समझते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या होता है कि फेवरेबल कंडीशन में जब टेम्परेचर सूटेबल हो, ह्यूमिडिटी सूटेबल हो, सारी कंडीशंस फेवरेबल हो, सारी कंडीशंस जो है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन के फेवर में हो, उस टाइम पे क्या होता है डीएनए का जो अमाउंट है बैक्टीरिया के अंदर, जो भी अमाउंट है डीएनए का, वो डीएनए डबल हो जाता है। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया जो है 2 सेल में स्प्लिट हो जाता है। बाइनरी फिजन का मतलब ही क्या होता है? फिजन का मतलब होता है टूटना, और बाइनरी का मतलब होता है 2। तो जब कोई सेल 2 सेल में टूट जाए तो उसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, 2 इक्वल सेल्स में टूटता है
जो सेल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं डॉटर सेल, और हर डॉटर सेल फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू बैक्टीरिया का। लेट्स से कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर डीएनए बना देते हैं, ऐसा डीएनए कुछ बनाते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया का डीएनए है ये डबल हो जाएगा, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है, ये डीएनए जो है ये डबल हो जाता है, ठीक है, ये डीएनए जो है ये डीएनए डबल हो जाएगा। ये डीएनए जो है ये डीएनए डबल हो गया, ठीक है। कोशिश करना साइज इक्वल रखने का, मेरा डीएनए का साइज अलग अलग हो गया है तो कोशिश करना साइज इक्वल रखने का। उसके बाद जो ये बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल टूटेगा, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल टूटता है और आधा डीएनए एक बैक्टीरिया के पास चला जाता है और आधा डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के पास चला जाता है। ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। ठीक है, ऐसे और ये जो दो सेल्स बने हैं, लास्ट में जो दो सेल्स बने हैं, इनको बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये डॉटर सेल्स बड़े हो करके फिर से मतलब ग्रो करके साइज में साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करके ये फिर से न्यू बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात? यस मैम। Yes, ma'am. चलो लेट्स मूव अहेड देन। आगे हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, विच इज अगेन एसेक्सुअल, दैट इज बाय एंडोस्पोर। बाय एंडोस्पोर, रिप्रोडक्शन बाय एंडोस्पोर। इसके अंदर लिखो, बाय एंडोस्पोर में लिखो occurs during unfavorable condition, जब situations favorable नहीं है, जब कंडीशन बैक्टीरिया के फेवर में नहीं है, जब बाइनरी फिजन नहीं हो सकता है, तब एंडोस्पोर के थ्रू एंडोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तो occurs during unfavorable condition, occurs during unfavorable condition। पहली बात तो ये occurs during unfavorable condition। फेवरेबल अनफेवरेबल समझते हो ना? Yes, ma'am. इसमें लिखो मोस्टली सीन इन बैसिलस बैक्टीरिया। मोस्टली सीन इन बैसिलस बैक्टीरिया। बैसिलस का शेप क्या होता है? बैसिलस कौन सा शेप है? Ma'am, rod shape. Rod-like structure. Rod-like structure, correct. Rod-like structure. Bacillus is rod-like structure. ठीक है? It is also known as reproduction without multiplication. It is also known as reproduction without multiplication. It is also known as reproduction without multiplication. अब देखो इसमें क्या होता है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन पहली बात तो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, जब बैक्टीरिया को अच्छा फील नहीं हो रहा है, जब बैक्टीरिया के आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, जब वो बाइनरी फिजन नहीं कर सकता है, तो वो एंडोस्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। लेट्स से दिस इज द बैक्टीरिया, ओके, मान लो ये बैक्टीरिया है, किसी भी शेप का बना दो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बुरा नहीं मानता, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, मतलब छोटे छोटे ऐसे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे, ओके। ये जो स्पोर्स हैं, अब क्या होगा, बैक्टीरिया कहीं एक जगह से थोड़ा सा
क्रैक होगा और ये स्पोर्स जो है ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, ये स्पोर्स जो है ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएंगे और हर स्पोर जो है वो एक न्यू बैक्टीरिया फॉर्म करेगा। तो ईच स्पोर फॉर्म्स अ न्यू बैक्टीरिया, ईच स्पोर फॉर्म्स अ न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, ओके, यस मैम। Yes, ma'am. लिख लो यहां तक। अदिति, ये क्लास तो आपका अटेंड किया हुआ होगा शायद। यस मैम, ये नहीं किए थे। ये किया हुआ था ना? नो मैम, ये वाला रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया नहीं किए थे। अच्छा, नहीं किए थे। लिख लो यहाँ तक, फिर बता देना, फिर आगे बढ़ते हैं। Ma'am, completed. ओके, बाकी लोग? मैम कंप्लीट। मैम completed. मैम तो हाँ, बोलो। बैक्टीरिया में स्पोर्ट्स मैम ऑलरेडी बना हुआ रहता है मैम। नहीं, वो पहले से बना हुआ नहीं होता है। अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, मतलब जब ऐसा होता है ना कि बैक्टीरिया को पता है कि वो अब मरने वाली है। ठीक है, बैक्टीरिया को पता है कि मरने वाली है और पर वो नहीं मरना चाहती है। मतलब उसको पता है कि वो मरने वाली है और ऐसे सिचुएशन में जब बैक्टीरिया का हालात सही नहीं है, जब उसके ऊपर पीएच भी उसका चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मॉइस्चर भी नहीं मिल रहा है उसको, तो उस कंडीशन में वो बाइनरी फिजन नहीं कर सकती है। ऑलरेडी इट इज गोइंग टू डाई, बाइनरी फिजन करने के हालत में नहीं रहती है, तो उस कंडीशन में इंटरनल स्पोर्स फॉर्म कर लेती है। तो बैक्टीरिया जैसे मरती है वो स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं और वो स्पोर्स रिलीज जो होते हैं तो उससे छोटे छोटे नए बैक्टीरिया बन जाते हैं विच विल ग्रो इनटू न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, यस मैम। ओके, चलो, ऑल राइट। थर्ड लिखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आलोक, नोट्स कंप्लीट है ना? कोई क्लास मिस तो नहीं हुआ है ना तुम्हारा? मैम मिस नहीं हो, बट मैम ये जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन वाला मैम आप खुद ही से लिखवाइए ना मैम, इसको लास्ट वाला। अच्छा, फिर से लिखवाएं? मतलब मैम आप खुद से लिखवाइए मैम इसको हाँ मैम। हाँ, वो तो हम खुद से ही लिखवा रहे हैं। मतलब इसके आगे कोई और टॉपिक तो हम नहीं पढ़ाए थे ना, वो पूछ रहे हैं। नो मैम। ठीक है, ठीक है। यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया बताए थे क्या क्लास में? एग्जाम्पल्स लिखवाए थे? यस मैम। मैम माइक्रोप्लाज्मा करके एक टॉपिक मैम आप बताए थे। लिखवाए थे ना? ओके, ठीक है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा बताए थे क्या? माइकोप्लाज्मा इसके अंदर ही बताए थे? मैम वो बताए थे, वो हम तो लिखे हुए हैं, शायद आप अच्छा, बताए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम बता दें। ठीक है, यहाँ पे लिखो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में लिखो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मिमिक्स मतलब ये कॉपी करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बट इट इज नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखो इट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी करने की कोशिश करता है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So it mimics sexual reproduction. It was first discovered by दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उनका खुद का नाम भी बैक्टीरिया जैसा ही है, but you'll have to remember it.
इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था लेडरबर्ग एंड टेटम। साइंटिस्ट है ये, ठीक है, बैक्टीरिया जैसा नाम है पर है साइंटिस्ट, ठीक है। तो लेडरबर्ग एंड टेटम वर द 2 साइंटिस्ट जिन्होंने पहली बार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को डिस्कवर किया था। अब देखो कुछ बैक्टीरियाज में, हर बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरियाज में एक फैक्टर होता है जिसको कि कुछ नाम नहीं मिला तो उसको एफ फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है, एफ फैक्टर बोलते हैं। एफ फैक्टर क्या होता है? एफ फैक्टर को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, या फिर फ्यूजन फैक्टर। एफ फैक्टर का अलग अलग नाम होता है, बट आपको क्या जानना है कि एफ फैक्टर अगर प्रेजेंट है एफ फैक्टर, तो बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एफ प्लस, ठीक है। अगर किसी बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एफ प्लस बैक्टीरिया, ठीक है, एफ प्लस। जिनके पास एफ फैक्टर एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे? एफ माइनस। अब देखो हम प्लस और माइनस ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, सुपरस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो जिनके पास एफ फैक्टर प्रेजेंट है दे आर एफ प्लस बैक्टीरिया, जिनके पास एफ फैक्टर एब्सेंट है दे आर एफ माइनस बैक्टीरिया। जो एफ प्लस बैक्टीरिया है उनके पास तो एफ फैक्टर है तो वो एफ फैक्टर डोनेट कर सकते हैं, तो इनको डोनर बोलेंगे। जिनके पास एफ फैक्टर नहीं है वो एफ फैक्टर डोनेट नहीं कर सकते पर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इनको बोलेंगे एक्सेप्टर, ठीक है, क्लियर? ओके मैम Yes, ma'am. यस मैम। मैम एक बार आप साइंटिस्ट का नाम हम एक बार प्रोनाउंस करिए ना। हाँ, लेडरबर्ग एंड टेटम, लेडरबर्ग एंड टेटम, ओके थैंक यू मैम। ओके ओके, ठीक है। तो जिनके पास एफ फैक्टर प्रेजेंट है वो एफ फैक्टर डोनेट कर सकते हैं, है ना। जिनके पास एफ फैक्टर नहीं प्रेजेंट है वो डोनेट नहीं कर सकते पर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, ओके। अब इस एफ फैक्टर से क्या होता है चलो वो देखते हैं। अच्छा, अब याद है कि हम लोग पाइली पढ़े थे, पाइली एक स्ट्रक्चर पढ़े थे जो कि पाइलिन प्रोटीन का बना होता था, पिछले क्लास में पढ़े थे, जो कि अटैचमेंट के भी काम में हेल्प करता है, पिछले क्लास में पढ़े थे, और जो कि बताए थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। दिस इज नॉट एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पाइली क्या करता है। लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, मान लो ये बैक्टीरिया है, लेट्स से दिस इज अ बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया का जो शेप हम यहाँ पे बनाया ना, थोड़ा बैक्टीरिया का शेप हम गड़बड़ बनाए हैं। बैक्टीरिया का शेप या तो राउंड बनाना या फिर रेक्टेंगुलर बनाना, ये टेढ़ा मेढ़ा शेप मत बनाना बैक्टीरिया का। हम थोड़ा अमीबा के साथ कंफ्यूज हो गए थे, तो बैक्टीरिया का शेप ऐसा मत बनाना, ठीक है, बैक्टीरिया को राउंड बना देना, बस शेप चेंज कर लेना है इसका, क्योंकि 4 ही शेप के बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया का थोड़ा शेप चेंज कर लेना बस। यहाँ पे भी बैक्टीरिया का शेप चेंज करके राउंड कर देना, कर लोगे ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो लेट्स से ये बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया है यहाँ पर और एक बैक्टीरिया है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एक बैक्टीरिया के पास एफ फैक्टर प्रेजेंट है तो उसको एफ प्लस बोलेंगे या एफ माइनस बोलेंगे? एफ प्लस। F एफ plus. प्लस बोलेंगे। ये डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? मैम डोनेट कर सकते हैं। कर सकते F1 हैं। लिखे हैं, एफ प्लस होगा, डोनेट कर सकता है तो इसको डोनर बोल दो, ठीक है, ये डोनेट कर सकता है। जिसके पास एफ फैक्टर नहीं प्रेजेंट है उसको एफ माइनस लिखेंगे। यस मैम। ये डोनर नहीं होगा पर ये एक्सेप्ट कर सकता है, ये एक्सेप्ट है ना। अब क्या होता है कि पाइली जो सरफेस स्ट्रक्चर है जो सेल मेम्ब्रेन से बना होता है, ये पाइली इस तरह से ग्रो करेगा। रुको, एक सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं उसके बाद पाइली बनाते हैं। ये पाइली इस सेल मेम्ब्रेन के से ग्रो करेगा, पाइली, ठीक है, पाइली ऐसे ग्रो करेगा, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के पास जो भी जेनेटिक मटेरियल है जिसमें कि एफ फैक्टर प्रेजेंट है वो बगल वाले बैक्टीरिया के साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो?
ठीक है, एफ फैक्टर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ एफ फैक्टर थ्रू पाइली। ओके, तो पाइली क्या होता है, पाइली सिंपली एक स्ट्रक्चर होता है, पाइली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कराता है एक जगह से दूसरे जगह। एफ फैक्टर इज एक्चुअली फर्टिलिटी फैक्टर, अभी याद आया, फर्टिलिटी फैक्टर। एफ फैक्टर के पास लिख लेना फर्टिलिटी फैक्टर। वैसे आई डोंट थिंक कि आपके लेवल पे पूछा जाएगा कि एफ फैक्टर क्या होता है, जनरली इस लेवल पे नहीं पूछा जाता है 11th स्टैंडर्ड में, पर फिर भी लिख लो फर्टिलिटी फैक्टर। आलोक अपने कॉपी में जो डायग्राम बनाए हो ना, तुम उसके बगल में लिखे हो f माइनस टू एफ प्लस, वो करेक्ट कर लो, वो f प्लस टू एफ माइनस होगा। ओके मैम। ठीक है, f प्लस टू एफ माइनस होगा वो करेक्ट कर लो प्लीज। ओके मैम। चलो अब ये प्रोसेस कैसे होता है वो स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the donor cells, first of all comma the donor cells जिनको कि F plus लिख सकते हैं, the donor cells F plus is attached to the recipient cell, to the recipient cell। F माइनस डोनर सेल जो है वो रेसिपिएंट सेल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, F माइनस के साथ अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सेक्स पाइली। recipient cell is attached to the donor cell with the help of sex pili. First point, sex pili functions as a conjugation tube। conjugation tube मतलब conjugation क्या होता है, conjugation का मतलब होता है जुड़ना। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से जो जुड़ रहा है उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं conjugation tube। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ conjugation tube। ओके, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द एफ फैक्टर ब्रैकेट में लिखो प्लाज्मिड now replicates, the F factor plasmid now replicates and the replica moves through conjugation tube and the replica मतलब समझाते हैं अभी हम, moves through conjugation tube। जो डोनर बैक्टीरिया था ना, जो डोनर बैक्टीरिया था उसके पास जो डीएनए प्रेजेंट था, उसके पास जो फैक्टर प्रेजेंट था एफ फैक्टर, वो पहले डबल होता है, क्योंकि डोनर अपना सब कुछ थोड़ी दे देगा किसी और को, तो वो पहले डबल करता है अपने एफ फैक्टर को। उसके बाद जो डबल हुआ अमाउंट उसका आधा वो दे देता है और आधा अपने पास रखता है। तो ये जो एफ फैक्टर जो मूव करता है फ्रॉम वन सेल टू द अदर, that is moving through the conjugation tube। इसी में नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो
Both the cells are then separated. Both the cells are then separated. Both the cells are then separated, and due to the F factor and due to the transfer of F factor, F minus is converted to F minus is converted to F plus. मतलब जिसके पास F factor नहीं था उसके पास भी अब F factor आ गया. ठीक है, लिख लो यहां तक. ओके, स्ट्रक्चर बता चुके हैं, शेप बता चुके हैं, मोटिलिटी बता चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला बता दिए हैं, पाइली बता दिए हैं, और क्या क्या है एक बार टॉपिक चेक कर लेने दो. न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हो गया है, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया हो गया है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया हो गया है. चलो छोटे छोटे 2 टॉपिक्स बचे हैं, उसको भी हम लोग अभी कवर कर लेंगे. लेट्स जस्ट टेक अ 1 मिनट ब्रेक. ओके, लेट्स जस्ट टेक अ 1 मिनट ब्रेक. रिफ्रेश होना है, पानी वानी पीना है, पीकर आ जाओ. जस्ट गिव मी 1 मिनट. ओके, ठीक है. ओके ओके, जस्ट टेक अ 1 मिनट ब्रेक. ओके, वापस आ जाना भाई. Shall we continue then? आगे बढ़े.
यस मैम। ओके, आवाज सही है ना, आवाज क्लियर है ना? यस मैम। यस चलो मैम। ठीक है। दो कंसेप्ट्स बचे हैं। कंसेप्ट्स क्या ही बोलोगे? एक तो स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, वो थोड़ा कंसेप्ट है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस समझना है, तो एक वो सेगमेंट बचा है। उसके अलावा वील क्विकली जस्ट गो थ्रू सम हार्मफुल एंड यूजफुल बैक्टीरियाज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। हेडिंग लगाओ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। अब ये किसी का लिखा हुआ नहीं है, किसी के भी नोट्स में ये नहीं है, तो ये सारे लोग लिखोगे। श्रेया है या श्रेया चली गई? श्रेया, 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 हेलो, ओके। श्रेया, इफ यू कैन हियर मी, जितने भी पुराने बच्चे हैं जो लोग पहले क्लास कर रहे थे, अभी रिवाइज कर रहे हैं, ये टॉपिक पहले नहीं हुआ था। तो श्रेया, प्रिया, अदिति, आलोक, जितने भी हैं जिन्होंने पहले ये नहीं किया है ये क्लास, ये टॉपिक, तो वो लोग प्लीज कंसंट्रेट करें एंड राइट इट डाउन वंस अगेन, फिर से लिख लेना, ठीक है? मतलब इस टॉपिक को लिख लेना। चलो लेट अस बिगिन। स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। स्टेनिंग क्या होता है? स्टेनिंग में क्या करते हैं, देखो, पहले तो बेसिक फंडा समझो स्टेनिंग का। एक बैक्टीरिया को लेते हैं, उसको उसके ऊपर कुछ केमिकल्स डालते हैं, फिर देखते हैं कि उस पर रंग चढ़ा या नहीं चढ़ा। मतलब वो जो बैक्टीरिया है वो उस कलर को अब्सॉर्ब करके अपने कलर को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? इस बेसिस पे हम बैक्टीरिया को दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है? तो यहाँ पर, और ग्राम क्यों बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये टेक्निक डेवलप किया था उनका नाम था ग्राम, ठीक है? तो साइंटिस्ट लोगों को बड़ा मजा आता था अपने नाम पे किसी टेक्निक का नाम रख देने में, तो इसीलिए ये जो स्टेनिंग प्रोसेस है इसको ग्राम स्टेनिंग भी कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर लिखो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। स्टेन करने का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर स्टेन का मतलब पूछे तो स्टेन का मैम मतलब रंगना। रंगना, दाग। स्टेन का मतलब होता है दाग। अगर सिंपल हिंदी मीनिंग समझो स्टेन का, तो स्टेन का मतलब होता है दाग, ठीक है? तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, इट वाज introduced by a scientist whose name was H.C. Graham. H.C. Graham, ठीक है? साइंटिस्ट जिन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया था उनका नाम है H.C. Graham. Okay, he used to differentiate bacteria. He used to differentiate bacteria. He used to differentiate मतलब बैक्टीरियाज में डिफरेंस पहचानना, बैक्टीरिया को दो ग्रुप में क्लासिफाई करना। He used to differentiate bacteria. He used to differentiate bacteria. He used to differentiate bacteria on the basis of staining. On the basis of staining, he used to differentiate bacteria. ठीक है? इसमें आगे लिखो। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट वाइज लिखो। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, एरो दे करके लिखो। In the first step of this method, in the first step of this method, in the first step, in the first step of this method, in the first step of this method, comma, bacteria are stained with, bacteria are stained with, stain मतलब दाग लगाना, bacteria are stained with, कलर करना, कलर करना भी बोल सकते हो, पर stained ही लिखना, लिखना stained,
ठीक है, बैक्टीरियाज आर स्टेन्ड विथ क्रिस्टल वायलेट केमिकल्स है ये, क्रिस्टल वायलेट और जेंशियन वायलेट। स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान रखना, तुम लोगों के लिए नए टर्म्स है ये, तो थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान रखना। जेंशियन वायलेट, टी को श बोलते हैं, तो यहाँ पे जेंशियन वायलेट। एंड देन विथ KI सोल्यूशन। KI का फॉर्मूला, KI का नाम पता है किसी को? KI को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? मैम पोटेशियम आयोडाइड। यस, गुड। एंड देन विथ, पढ़ोगे आप लोग KI सोल्यूशन के बारे में, केमिस्ट्री में बहुत बार KI सोल्यूशन आता है। एंड देन विथ KI सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया पहला स्टेप, जिसमें बैक्टीरिया को पहले स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट या फिर जेंशियन वायलेट से। तो बैक्टीरिया को कौन से कलर से स्टेन कर रहे हैं? कलर का नाम पता चल रहा है ना? वायलेट कलर, यस, वायलेट कलर, ठीक है। वायलेट कलर से स्टेन करते हैं, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डालते हैं। बेसिकली क्या होता है, जब स्कूल्स खुलेंगे और आप लोग स्कूल जाओगे मोस्ट प्रोबेबली कभी तो जब लैब जाओगे तो वहां पर अगर स्कूल में आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करवाया जाता है, अगर स्लाइड प्रिपरेशन सिखाया जाता है, तो वहां पर देखोगे कि जनरली हम लोग स्टेन करने के बाद KI सोल्यूशन को डाल करके उसके बाद उसके ऊपर एक लिड होता है, छोटा सा ग्लास का कवर होता है, उसका नाम भूल रहे हैं, उसको ऐसे करके चिपकाया जाता है, ठीक है। तो KI सोल्यूशन, और उस समय ध्यान रखा जाता है कि कोई भी एयर बबल ना रह जाए, कोई भी एयर बबल, पतला सा ग्लास का स्लाइड रहता है और उसी के ऊपर पतला सा ग्लास का कवर चिपकाया जाता है, छोटा सा लेंस की तरह होता है, उसको चिपकाया जाता है, उसको KI सोल्यूशन डालने के बाद चिपकाते हैं, और मोस्टली उसको चिपकाते टाइम वो ब्रेक कर जाता है, तो बहुत ध्यान से करना होता है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि अंदर कोई बबल ना रह जाए। तो अगर लैब्स जाओगे, स्कूल खुलेगा, तो ये सब चीज थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ये सब देखने को मिलेगा। तो और अगर इंस्टीट्यूट भी दोबारा खुलता है तो आई ट्राई कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स हम तुम लोगों को दिखा सकें, तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी प्लान करके तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कोविड कंडीशंस में कुछ भी एज पर प्लान नहीं होता। तो बट ये सब अगर रियल में देखोगे ना तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है और याद रहता है फिर। तो अभी के लिए बस समझ के याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखने के बाद खुद याद हो जाता है। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो, आफ्टर स्टेनिंग बैक्टीरिया आर वॉश्ड विथ, आफ्टर स्टेनिंग स्टेन करने के बाद, KI डालने के बाद, आफ्टर स्टेनिंग बैक्टीरिया आर वॉश्ड विथ, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। अब कोई बता सकता है क्या कि बैक्टीरिया को क्यों वॉश कर रहे हैं? मैम टू रिमूव KI सॉल्यूशन। एक्चुअली इसलिए वॉश कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को देखना है कि कौन से बैक्टीरिया में वॉश करने के बाद कलर बच गया है, किस बैक्टीरिया ने कलर को अब्सॉर्ब कर लिया है और किस बैक्टीरिया में ने कलर को अब्सॉर्ब नहीं किया है, ठीक है। तो लिखो, इसी में आगे लिखो, आफ्टर वॉशिंग some bacteria retain the stain, कुछ बैक्टीरिया जो है वो कलर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं उतने ही टाइम में, तो उनके अंदर वो कलर समा जाता है। तो आफ्टर वॉशिंग some bacteria retain the stain, some bacteria retain the stain, मतलब वो दाग जो है लग चुका है उनपे। retain the stain, they have absorbed the color, retain the stain
while others become colorless. While others become colorless. कुछ बैक्टीरिया में कलर रह जाता है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो कलर अब्सॉर्ब नहीं कर पाए तो उनको धोने के बाद वो कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, पानी से नहीं धोया जाता है, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से ही धोया जाता है। कलरलेस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो बैक्टीरिया विच रिटेन द कलर, उनको क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे? पॉजिटिव। यस, बैक्टीरिया which retain the color, bacteria which retain the color are known as gram positive bacteria, are known as gram positive। पॉजिटिव पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव में प्लस लगा देना बस। ठीक है, ब्रैकेट में ऐसे प्लस लगा दो। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया and bacteria which decolorize are known as gram negative bacteria, and bacteria which decolorize मतलब जिनका कलर हट चुका है, decolorize are known as, देखो हम known as को ऐसे लिखते हैं पर तुम लोग मत लिखना, फुल लिख लेना पूरा, are known as ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेगेटिव पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस ब्रैकेट में माइनस लिख दो। आगे लिखो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया are counter stained with सैफ्रानाइन। सैफ्रानाइन एक केमिकल है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको फिर थोड़ा सा सैफ्रन से स्टेन किया जाता है चेक करने के लिए कि वो एक्चुअल में ग्राम नेगेटिव है या नहीं। बस आपको ये प्रोसेस याद रखने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। मोस्टली एग्जाम्स में ये आता भी नहीं है, लाइक बोर्ड्स के एग्जाम्स में तो, अच्छा बोर्ड्स तो आप लोग 11th में देते ही नहीं हो, स्कूल टू स्कूल थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, स्कूल टू स्कूल थोड़ा डिपेंड करता है। किसी का स्कूल स्टार्ट हुआ है अभी 11th स्टैंडर्ड का? यस मैम। हुआ है? कहाँ तक हुआ है शीतल? मैम अभी सेल साइकिल चल रहा है। सेल साइकिल मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स खत्म हो गए? 6-7? नो मैम, सेल चैप्टर से स्टार्ट ही हुआ था। अच्छा, सेल चैप्टर से स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा अच्छा, यस मैम। तो अगर स्कूल खुलेगा ना तो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देना कि आपके स्कूल में पूरा एनसीईआरटी ही कवर करवा रहे हैं या फिर आउटसाइड अगर बाहर से पढ़ा रहे हैं तो किस एक्सटेंट तक बाहर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उससे एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, क्योंकि सारे लोग अलग अलग स्कूल से हो। वैसे ये जानना इज नॉट बैड, जानना इज ऑलवेज गुड, सीख लोगे तो कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। पर उसके बाद फिर हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से स्कूल में कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, मतलब आई कैन हेल्प यू इन अ बेटर वे देन। ठीक है, तो एक बार बता देना कि मतलब सिर्फ एनसीईआरटी चल रहा है या फिर बाहर से भी पढ़ा रहे हैं। शीतल, सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं टीचर्स या फिर बाहर से ही पढ़ाते हैं? मैम बाहर से भी पढ़ाते हैं। बाहर से ही पढ़ाते हैं ना? यस मैम। ठीक है, फिर तो ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी बाहर से पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से, बिकॉज आप लोग सारे अलग अलग स्कूल से हो आई गेस, तो अगर कोई यहाँ पे जैक बोर्ड का भी है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
सीबीएसई वालों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आई गेस कोई आईसीएसई से नहीं है, क्योंकि आईसीएसई में नो आई नो मैम। कि नहीं है ना, तो आईसीएसई में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमको पता है। तो इसलिए एक बार बस आई वाज कंफर्मिंग कि कैसे एग्जाम के पैटर्न है, कैसे नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। इन्होंने जो इतना कुछ मैम किया, स्लाइड पूरा ऊपर करेंगे ना मैम, स्क्रीनशॉट लेना मैम। हाँ 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 ठीक है, कितना ये ठीक है, या और ऊपर करें? मैम पूरा ऊपर। यहाँ से यस मैम। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नीचे करते हैं फिर। यस डन मैम। आलो, यस मैम। चलो करो। मैम डन। ओके डन, डन। ओके गुड। चलो तो इन्होंने इतना कुछ जो किया, ये जो हमारे एचसी ग्राम थे, इन्होंने बहुत कुछ किया। स्टेनिंग किया बैक्टीरियाज को, फिर स्टेन करके चेक करते थे कि ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं ये स्टेन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। बेसिकली इन्होंने ये सब क्यों किया, इन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए सब किया। ठीक है, he did it to classify the bacteria into 2 groups। ठीक है, बैक्टीरिया के सेल वॉल को समझने के लिए, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने ये सारा तामझाम किया। ओके, सो वील बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर आपके एग्जाम में आता है तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये लिख लेना अच्छे से। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके बीच में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है। ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया। चलो बीच से एक लाइन ड्रॉ करो, बीच से एक लाइन ड्रॉ करो। एक साइड पे लिखो ग्राम पॉजिटिव, एक साइड पे लिखो ग्राम नेगेटिव। अब जितने भी लोग ग्राम, अभी हम लोग डिफरेंस लिख रहे हैं, जब भी डिफरेंस लिखने को आए ना, तो हमेशा कोशिश करना कि बीच से लाइन ड्रॉ करके लिखो। पैराग्राफ फॉर्म में क्या होता है ना, कि पैराग्राफ फॉर्म में टीचर्स जो है अच्छे से डिफरेंसेस नहीं देख पाते हैं, तो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखा करो। जब भी डिफरेंस लिखने को आए, अभी बस स्टार्ट ही कर किए हो आप लोग 11th स्टैंडर्ड, तो जब भी डिफरेंस लिखने को आए हमेशा ट्राई किया करो कि बीच से एक लाइन ड्रॉ करके कॉलम फॉर्म में लिखो। ठीक है, एंड ऑल्सो आई वाज चेकिंग योर पेपर, साइंटिफिक नेम में तो बहुत गड़बड़ किया आप लोगों ने, मतलब अंडरलाइन करना भूल गए हो, नॉमेनक्लेचर गड़बड़ किए हो। तो ठीक है, पूरा पेपर चेक हो करके नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास में ही मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, तो उस टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे पूरा। चलो फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस देखना है। ग्राम पॉजिटिव में लिखो, ग्राम पॉजिटिव में लिखो बैक्टीरिया remains colored, या बैक्टीरिया retains color even after washing with alcohol। Bacteria retains color even after washing with alcohol। ठीक है, हमारे सैनिटाइजर्स में अल्कोहल होता है। गर्ल्स जो नेल पेंट रिमूवर यूज करती है, नेल पॉलिश रिमूवर, उसमें एसीटोन होता है या फिर अल्कोहल होता है। तो बेसिकली एसीटोन और अल्कोहल का काम होता है गाढ़े गाढ़े कलर्स को भी मिटाना। पर अगर डार्क, अगर अल्कोहल से भी कुछ नहीं धुल रहा है, मतलब उसका धुलना थोड़ा मुश्किल है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो कलर है वो अल्कोहल से भी नहीं हटता है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव में लिखे, ग्राम नेगेटिव में लिखो these bacteria do not retain color,
they do not retain color after washing with alcohol. मतलब अल्कोहल से धुलने के बाद इनका कलर छूट जाता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम डिफरेंस फॉर्म में ही समझेंगे। सेकेंड डिफरेंस में लिखो ग्राम पॉजिटिव में, सेल वॉल इज सिंगल लेयर। इनका सेल वॉल सिंगल लेयर का होता है, इसलिए कलर जो है अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, सेल वॉल इज सिंगल लेयर। ग्राम नेगेटिव में लिखो सेल वॉल इज डबल लेयर। सेल वॉल में 2 लेयर होता है, इसलिए कलर जो है वो बाहर की तरफ ही रह जाता है, बहुत अंदर तक एंटर नहीं कर पाता है। तो ये एक तरीका है स्टेनिंग जानने का कि जो बैक्टीरिया आपको मिला है वो कितना हार्मफुल है, वो सिंगल लेयर्ड है या डबल लेयर्ड है। ठीक है, तो सिंगल लेयर एंड डबल लेयर। इसमें लिखना, फर्स्ट वाले में लिखना, ग्राम पॉजिटिव में लिखना सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, तो सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन is 20 to 80 nanometer thick. Is 20 to 80 nanometer thick. नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर 1 नैनोमीटर में 10 to the power -9 मैम। यस करेक्ट, 10 to the power -9 मीटर्स होता है। ये mm नहीं लिखे हैं, ये nm लिखे हैं, नैनोमीटर। ठीक है, जबकि यहां पर जो पेप्टिडोग्लाइकन का वॉल बना हुआ है दिस इज 8 to 12 नैनोमीटर थिक, पर ये डबल मेम्ब्रेन्ड है, ये याद रखना, डबल वॉल्ड है ये। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो द वॉल इज स्मूथ। सेल वॉल जो है स्मूथ होता है। द वॉल इज स्मूथ। इधर लिखो द वॉल इज रफ। द वॉल इज वेवी लिख लो, वेवी मतलब ऐसे वेव्स फॉर्म करता है, सेल वॉल जो है ऐसे वेव्स फॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, मेरा कर्सर गुम हो जाता है बार बार। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो वॉल इज स्मूथ के बाद लिखो म्यूरिन। म्यूरिन पेप्टिडोग्लाइकन का ही बना होता है, सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन बनाता है। म्यूरिन ब्रैकेट में लिखो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट इज 70 to 80%। 70 to 80% पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है सेल वॉल में। ठीक है, जब हाँ बोलो, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 to 20% ही पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो बायोमोलिक्यूल होता है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, सेल वॉल के लेयर को बनाता है। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो
मीजोजोम याद है? मीजोजोम जो सेल मेम्ब्रेन से निकल रहा था, जो रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा था इंटरनली, यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में मीजोजोम बनाए थे। यस मैम। मीजोजोम के लिए लिखो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मीजोजोम आर क्वाइट प्रोमिनेंट, मतलब मीजोजोम जो होता है वो काफी बड़ा होता है और काफी अच्छे से नजर आता है, इट इज क्वाइट प्रोमिनेंट, ठीक है। और सेकेंड में लिखो, ग्राम नेगेटिव में लिखो, मीजोजोम इज लेस प्रोमिनेंट, मतलब वो छोटा होता है, मीजोजोम इज लेस प्रोमिनेंट। नेक्स्ट में लिखो, a few pathogenic bacteria belong to this group. A few pathogenic bacteria belong to this group. कुछ ही पैथोजेनिक बैक्टीरिया इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पैथोजेनिक मतलब, पैथोजेनिक का मतलब लिखो डिजीज कॉजिंग, पैथोजेनिक का मतलब लिखो डिजीज कॉजिंग। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। मोस्टली जो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का यही फायदा है कि हमें इससे पता चल सकता है कि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉजिंग होंगे या नहीं होंगे, चांसेस क्या है। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरियाज आर ग्राम नेगेटिव। तो जो बैक्टीरियाज स्टेन नहीं रिटेन कर पाते हैं, जिनके अंदर डबल लेयर होता है सेल वॉल का, उनको किल करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि 2 सेल वॉल है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये जल्दी मरते नहीं हैं और ये सीवियर डिजीजेस कॉज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव, ठीक है, दैट्स इट। आप सारे लोग ग्रुप पर हो ना? आप में से कोई जो व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं है बताओ, आई हैव टू शेयर सम नोट्स। बताओ, सारे लोग हो ना ग्रुप पे? मैम संजना नहीं है। शीतल, संजना हो? नो मैम। नहीं हो? ओके, ऑलराइट, सो आई विल सेंड यू सम नोट्स टुडे। तो इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है, इस नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना। अलग से भी अगर ग्रुप पे अभी नहीं एडेड हो तो अलग से ही मैसेज कर दोगे, तो आई विल सेंड यू द नोट्स हियर। यहाँ पे कुछ नोट्स सेंड करना है हमको, तो वो नोट्स सेंड कर देंगे। हार्मफुल बैक्टीरियाज और यूजफुल बैक्टीरियाज का वो लिस्ट सेंड करना है, ठीक है। तो संजना, आई गेस आई हैव योर नंबर, है ना? तुम भेजी थी ना शायद? यस मैम, हम भेजे थे। हाँ हाँ हाँ, तब होगा मेरे पास, फिर हम तुमको सेंड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो दैट इज इट, ठीक है, इतना ही है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा पढ़ाए थे ना क्लास में हम, मतलब पहले जो क्लास चल रहा था, अदिति? यस मैम, पढ़ाए थे। माइकोप्लाज्मा पढ़ाए थे ना, ठीक है। माइकोप्लाज्मा हम अगले क्लास में एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे, और अगली क्लास में फिर हम लोग प्रोटिस्ट स्टार्ट करेंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद किंगडम प्रोटिस्टा, तो एब्सेंट मत होना। और शीतल, सिंस आपके क्लास में भी सेल चैप्टर चल रहा है, तो अगर सक्षम बैच में सेल होता है, सक्षम और नीट पक्का का जो बैच होता है 7 बजे, आज नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, पर जब भी वो बैच होता है यू कैन ज्वाइन, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सेल ही पढ़ेंगे, अभी 1-2 क्लास में सेल ही पढ़ेंगे। तो इफ यू वांट टू रिवाइज, अगर देखना चाहते हो, मतलब एक क्विक रिविजन करना चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन।
और बाकी लोग भी अगर टाइम मिले अगर कर सकते हो तो ट्राई टू ज्वाइन द क्लासेस, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, देखो वहां पे जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो पढ़ा करके बस वो अब दोबारा तुम लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा, वो तुम्हें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्लास में नोट्स भी दिया जाएगा, सब कुछ करवाया जाएगा। दैट इज जस्ट ताकि आप लोग फेमिलियर हो सको चैप्टर्स से, ठीक है। तो जब भी मौका मिले ट्राई अटेंडिंग द क्लासेस। अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं भी हो रहा है तो नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है। सो ट्राई अटेंडिंग द क्लासेस व्हेनेवर पॉसिबल। ओके Okay, ma'am. ओके, चलो ठीक है। सो वील कीप इट टिल हियर फॉर टुडे। अगली क्लास में वील कंटिन्यू। माइकोप्लाज्मा छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा सेगमेंट है, उसको कंप्लीट करने के बाद वील स्टार्ट विद प्रोटिस्टा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। ओके, बाय मैम बाय। नोट्स मैम, Thank you, बोलो ma'am. बोलो बोलो, मैम नोट्स, कौन सा नोट्स? मैम ये वाला। ये वाला नोट्स स्क्रीनशॉट लेना है क्या तुमको? यस मैम। अच्छा हाँ, रुको। मैम आप हमको ऐड कर लीजिएगा मैम ग्रुप में, मैम संजना। ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुमको ऐड कर लेंगे। आलोक, स्क्रीनशॉट्स लो। यस मैम। डन, यस मैम। चलो स्क्रीनशॉट लो। डन मैम। डन, चलो ठीक Yes, है, ma'am. थैंक यू। हम आज ही नोट्स भेज देंगे। नोट्स आप लोग रीड कर लेना, हार्मफुल एंड यूजफुल बैक्टीरिया का, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में किंगडम मोनेरा पूरा पढ़ सकते हो अब, ठीक है, समझ में आ जाएगा जो कुछ भी है, पूरा पढ़ सकते हो। चलो, थैंक यू देन, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. मैम।